अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मुनीबा शाहिद और आप देख रहे हैं मुनीबा शाहिद जी यूट्यूब चैनल। हाँ जी, आज ईद का जो है वो तीसरा दिन है और आज मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज अल्लाह ताला ने मेरे भाई को जो है बेटे के बाद बेटी से नवाजा है और आज मैं दोबारा से फूफा बन गई। और अल्लाह ताला से मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला दोनों बच्चों को सेहत सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, वालिदैन का फरमाबरदार फरमाए और जितने भी बे औलाद है अल्लाह ताला उनको नेक फरमाबरदार औलाद से नवाजे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और अगर तो आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए और आइकन बटन को प्रेस भी कर दीजिए ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिल सके। जैसे कि ईद है और ईद के तीनों दिन जो है वो घर में कुर्बानी करते, खाना बनाते, मेहमानों को अटेंड करते ही गुजर जाता है और ख़ुद के लिए टाइम ही नहीं मिलता। हाँ जी, आज के व्लॉग में आज मैंने क्या क्या किया, क्या मेरी मसरूफियत रही, वो मैं आप लोगों के साथ। हाँ जी, सुबह के जो है 5 का टाइम हो रहा है। हमें अचानक जो हॉस्पिटल जाना पड़ गया। डेट अभी आगे थी लेकिन अचानक जो भी जाना पड़ गया तो घर में जो थोड़ा बहुत सामान बच्चे का पड़ा हुआ तो वो मैंने थैले में उठा लिया था। साथ में हम हॉस्पिटल पहुंचे तो डॉक्टर साहबा ने कहा कि आप लोग फ़ाइल बनवा लें। जो उनके शराइत वगैरह थी वो हम लोगों ने पढ़ ली, भाई ने सिग्नेचर भी कर दी और यहाँ पे फ़ाइल जो थी वो रेडी हो गई थी और मैं इसको डॉक्टर साहबा के पास लेकर जा रही हूँ। और डॉक्टर साहब ने जो थी वो मेडिसिन की लिस्ट बना दी, जो आप मेडिकल स्टोर से जो दवाइयाँ बाय कर लें। और दवाइयाँ बाय करके जैसे ही मैं आई तो पता लगा कि भाभी को जो था एडमिट कर लिया हुआ था और उनको जो वो ड्रिप लगा दी गई थी और यहाँ पे ड्रिप जो है वो लग चुकी हुई है। और डॉक्टर ने यही कहा कि 9 साढ़े 9 बजे तक जो है इंशाल्लाह वो डिलीवरी हो जाएगी। यहाँ पर ड्रिप लगी हुई है और वेट किया जा रहा है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने जो है हर आफियत से डिलीवरी कर दी है और बेटी पैदा हुई है। अल्लाह ताला से दुआ गो कि अल्लाह ताला बच्ची को से सलामती वाली जो है वो ज़िंदगी अता फ़रमाए। बहुत बहुत सालों बाद जो है हमें ये खुशी दिखना नसीब हुई है। अच्छा जी, यहाँ पर जो था घर से आई थी कुछ खाने पीने के लिए चीज़ें, क्योंकि सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। हम लोग जो वो जल्दी हॉस्पिटल आ गए थे और हॉस्पिटल में मेरी खुद की भी तबीयत जो थी वो ख़राब हो गई थी। इतनी ज़्यादा लेबर रूम में गर्मी थी कि बस मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैं बेहोश हो गई थी। और घर भी कॉल कर दी गई थी कि आप लोग जो ना हॉस्पिटल आ जाए क्योंकि अकेला मेरे से मैनेज करना मुश्किल हो गया है। तो घर वालों ने भाई के हाथ जो थे वो भाभी के लिए चाय, बॉयल एग, बिस्किट्स वगैरह और जूसेस वगैरह, ठंडा पानी भेज दिया गया था। यहाँ पे बड़ी पुप्पो और सबसे छोटी पुप्पो जो थी वो हॉस्पिटल बेबी को देखने के लिए आई थी और भाभी की तबीयत भी अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है। और डॉक्टर ने कहा है कि आप लोगों को जो है वो ड्रिप ख़त्म होने के बाद छुट्टी दे दी जाएगी। अब हम आई नर्सरी वार्ड में क्योंकि बेबी की जो तबीयत थी वो पैदा होने के बाद थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। उन्होंने उसको एहतियातन जो था नर्सरी वार्ड में रखा था। तो बड़ी पुप्पो ने कहा कि मैं मुंह दिखाई दिए बगैर नहीं जाऊंगी। तो बड़ी पुप्पो जो है उसको मुंह दिखाई दे रही है और छोटी पुप्पो ने कहा जी मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मेरी भी आप लोग एंट्री कर लें। जी हमने तो पैदा होते ही जो है वो पैसे इकट्ठे करने का जो है वो सिस्टम अपना बना लिया। यहाँ पे अब जो रस्म होती है बच्चे को गुट्टी देना, यहाँ पर सबसे छोटी पुप्पो की जो ना वो गुट्टी दी जा रही है। और गुट्टी देने के बाद बेबी ने ज़ोर ज़ोर से रोना उसने शुरू कर दी। उसने कहा कि आपने मुझे गुट्टी दी है ताकि सारी अच्छी खूबियाँ जो है ना वो मेरे अंदर दाखिल हो जाएं। और रोने वाली जो आदत है वो तो पुप्पो में नहीं है लेकिन बेबी ने जो शुरुआत रोने की कर ही दी है। अच्छा जी, यहाँ पर आई थी मिठाई और मिठाई का जो डब्बा है उसको मैं खोल रही हूँ और इस मिठाई को जो था वो सब स्टाफ में, डॉक्टर्स में और हॉस्पिटल में जो जो उस टाइम में मौजूद होने थे लोग, उन लोगों का मुंह मीठा करवाना था। आप लोग भी मुंह मीठा कर लीजिएगा। सबसे पहले जो था वो बेबी की ममा का मुंह मीठा करवाया गया था। और ऐसे टाइम में हमें किसी अपने की बड़ी ज़रूरत होती है जो हमें बड़ा दिलासा दे और बड़ी हिम्मत जो है ना बंदे की बढ़ जाती है। पुप्पो के बाद पुप्पो का मुंह मीठा करवाया जा रहा है। उसके बाद 1 बाय 1 जितने स्टाफ के लोग थे और डॉक्टर साहिबा थी उनका मुंह मीठा करवाया जा रहा था। और अब मैं जा रही थी नीचे क्योंकि नीचे वार्ड में भी जो थे कुछ स्टाफ के लोग और डॉक्टर जो मौजूद थे उन लोगों को मुबारकी भी देनी थी और उनका जो था मुंह भी मीठा करवाना था।
तो सबके मुंह मीठा करवाने के बाद एंड में मैंने किया ख़ुद का मुंह मीठा, क्योंकि मैं भी पीछे क्यों रह जाऊँ। अच्छा जी, यहाँ पे डॉक्टर साहिबा ने हमें दे दिया एक लंबा सा बिल जो कि पे करना था, और पे करने के बाद हम लोगों ने घर रवाना होना था। और मैं जा रही हूँ रिसेप्शन पे। हाँ जी, रिसेप्शन पे जो है वो बिल पे किया जा रहा है। उसके बाद हमें मिल गया है बेबी और हम घर को होंगे रवाना। और बहुत बहुत सालों बाद अल्लाह ताला ने जो है वो अल्लाह ताला ने खुशी दिखाई है। 22 दिन पहले भाई की पहली मिसेस के बेटा हुआ था, और अभी ये सेकंड मिसेस के जो था वो दूसरी बेटी हुई थी, और हम लोग घर को रवाना हो रहे हैं। बेबी जो है वो मेरे पास है। हम लोग गाड़ी में पीछे बैठे थे, मैं और भाभी पीछे बैठे थे, आगे भाई थे, और साथ में जो थी वो छोटे वाली खाला थी। कोई बड़े वाली खाला उसने मार्केट जाना था और वो मार्केट के लिए रवाना हो गई थी, और हम लोग अब घर को हैं रवाना, क्योंकि घर सब बेचैनी से हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा जी, जैसे हम घर आए तो बेबी की जो नानो थी, मामू थे, और उनकी जो खाला थी वो भी घर आ चुके हुए थे, और वो भी बेबी को देखने के लिए बेचैन थे। बेबी का यहाँ पर ड्रेस चेंज कर लिया गया है। अच्छा जी, खुशी में जो था वो मैंने जूसेस बिस्किट कुछ भी नहीं खाया, तो वो सारा सामान वैसे घर वापस लाना पड़ा। सुबह जो कि हम 5 बजे रवाना हो गए, तो कुछ भी खाया पिया हुआ मैंने नहीं था, इसी वजह से मेरी तबीयत भी 2 दफ़ा वहाँ पे ख़राब हो गई। और ऐसा ही लग रहा था कि जैसे भाभी को छोड़कर जो ना डॉक्टर्स ने बस मुझे ही देखना है। और कुछ समझ उस टाइम मुझे भी नहीं आ रहा था, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। खैर फिर हम लोग घर आए। घर आने के बाद जो घर में पका हुआ था, घर में तो खाने बहुत मज़े मज़े के पके हुए थे। कलेजी भी बनी हुई थी, और मटन कढ़ाई भी थी, इसमें नमकीन गोश्त भी था। तो मुझे जो डिश पसंद थी मैंने वही सालन प्लेट में निकाला, और हम सब ने जो था वो रात का फिर हमने खाना खाया। अच्छा जी, आज ईद का जो तीसरा दिन था और बेबी पैदा हुआ। बेबी पैदा होने के बाद हम लोगों ने सिर्फ उसका एक सूट लिया हुआ था, और यही था कि बेटी हो गई या बेटा होगा, जो भी खैर वाफियत के साथ होगा, उसके बाद फिर हम शॉपिंग करेंगे। तो भाई ने दिए थे पैसे, और फिर मैं गई अपनी सिस्टर के साथ मार्केट, और हम लोगों ने बेबी के लिए ढेर सारी शॉपिंग की। वो जो उनकी मदर और उनके फादर की तरफ से दिए गए पैसे, तो उससे शॉपिंग की। अभी जो पर्सनली पुफियों ने शॉपिंग करनी है, जो उन्होंने गिफ्ट्स देने, वो अभी बाकी है। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आज की जो छोटी सी बेबी शॉपिंग थी वो हम जो की है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और आप लोगों ने हमारी छोटी सी बारबी डॉल के लिए ढेरों दुआएं करने की, अल्लाह ताला उसका नसीब अच्छा करे, उम्र उसकी दराज फरमाए, सेहत सलामती के साथ उसको लंबी ज़िंदगी दे। और चलें आपको दिखाते हैं बेबी शॉपिंग। मुझे बहुत बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि टाइम जो था वो 8:30-9 बजे का हो चुका हुआ था। मैंने जो अपने बाल थे वो बांध दिए थे, मैंने पोनी कर ली थी थोड़ी टाइट करके, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बेबी के ड्रेसेस। और बच्चों के जब भी आप कपड़े लिया करें तो स्टफ़ जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लिया करें। कोशिश किया करें कि उनके जो कपड़े हैं वो बटनों वाले लिया करें, ताकि पहनाते हुए भी जो है ना उनको आसानी रहे। अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा चमचमाते हुए लोग कपड़े ले लेते हैं, बच्चों को पहनाने की अच्छे लग रहे हैं, लेकिन बच्चे के लिए कपड़ा आप हमेशा वो लिया करें जिसमें बच्चा जो है कंफर्ट अपने आप को फ़ील करे। अब जैसा मौसम की मुनासबत से जो है वो आप कपड़े लिया करें। सर्दी है तो सर्दियों के हिसाब से आप उसका स्टफ़ देख लिया करें, गर्मी है तो गर्मियों के हिसाब से आप लोग स्टफ़ देख लिया करें। और यहाँ पे आपको मैं बेबी का जो है वो फ़्रॉक दिखा रही हूँ। और ज़्यादातर जो बच्चों की जो ख़ासतौर पे जो बच्चियों की एक्सेसरी होती है वो बहुत 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 प्यारी होती है। और बच्चियों की जो फ्रॉक्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा जो है वैरायटी होती है। बच्चियों को जो है कुछ भी पहना दें उनको अच्छा लगता है। लड़कों का ये होता है, लड़कों को सिर्फ एक ही स्टाइल के जो है वो कुर्ता या फिर बटनों वाली जो सिर्फ शर्टें ही चलती हैं। बच्चियों के ये कि उनकी प्यारी प्यारी जो डिफरेंट स्टाइल में जो फ्रॉक्स हैं ना वो उनको जो पहनाई जा सकती है। और छोटे बच्चों की जो चीज़ आइटम्स हैं कपड़ों की, वो तो ऑलरेडी बहुत बहुत ज़्यादा महंगी, और बड़ों से भी ज़्यादा उनके जो कपड़े हैं वो महंगे होते हैं। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि बच्चों की अच्छी क्वालिटी में आप कपड़े ख़रीदा करें, क्योंकि बच्चों ने तो ना तो खेल कूद करनी होती है, ना ही तो उनके कपड़े ख़राब होते हैं। तो अगर थोड़े से ये पैसे थोड़े से लग जाते हैं, लेकिन आप एक अच्छी जो चीज़ है ना वो आप लोगों को मिल जाती है। इसमें कि बच्चा कंफर्ट रहता है। सस्ते कपड़े जो हैं वो भी मिल जाते हैं, लेकिन वो इतनी अच्छी क्वालिटी के भी नहीं होते, और बच्चा भी उसमें कंफर्ट महसूस नहीं करता। तो हमने आप ही नहीं और मैंने जो तो हमने मिलकर शॉपिंग की थी। तो जो जो फ्रॉक्स और जो जो हमें लग रहा था कि यही हमें अपने बेबी के लिए बाय करने चाहिए वो हमने की। और हमने थोड़े से कपड़े जो थे वो थोड़े बड़े भी ख़रीदे थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कपड़े जो है ना वो इकट्ठे हो जाते हैं। जो देखने आता है वो भी ले आता है, बच्चों की नानों की तरफ से भी कपड़े आ जाते हैं। तो हम लोगों ने कुछ कपड़े जो थे
बड़े लिए थे जो कि बाद में भी पहने जा सकते। और ये जो कपड़े थे न्यूबॉर्न बेबी के थे, और 2 से 3 महीने तक जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना वो ड्रेसेस चल जाती हैं। और फ्रॉक्स अगर थोड़ी सी लंबी भी होती हैं तो बच्चे के जो है ना वो मैनेज हो बच्ची के जो वो मैनेज हो जाते, बच्चे के जो है ना वो थोड़े से बुरे लगते हैं। तो हमने थोड़े से कपड़े वो बड़े लिए थे। ये बेबी की शॉपिंग थी जो हम लोगों ने अर्जेंटली की थी, क्योंकि ईद का तीसरा दिन था और शॉप्स जो थी वो तकरीबन बंद थी, जो कि 2-4 खोली हुई थी। तो हमें वहीं से जो थे ये कपड़े मिले थे। ये थी आज की हमारी बेबी शॉपिंग, और छोटा सा ये था व्लॉग आज की बच्चों की शॉपिंग। आज की आई होप की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और साइड पे लगे आइकॉन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।